हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशविंदर। हमारा जो चैप्टर चल रहा है सीक्वेंस एंड सीरीज, जिसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम 9.3। एक्सरसाइज 9.3 के हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक किए हैं। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा है इफ द फर्स्ट एंड द nth term of GP of a GP are A and B respectively, and P is the product of n term. P is the product of n term. Prove that P square is equal to A B power n. क्वेश्चन में ये कहा है इफ द फर्स्ट एंड nth टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म A है, nth टर्म B है, और P इज द प्रोडक्ट ऑफ nth टर्म। P क्या है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म, और हमें शो करना P स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की पावर n। तो गिवन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड लास्ट टर्म यानी nth टर्म ए एन इज इक्वल टू B। तो कॉमन रेशो लिखे, लेट कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज इक्वल टू आर। कॉमन रेशो ऑफ जीपी इज इक्वल टू आर। तो ए एन इज इक्वल टू होगा ए आर एन माइनस वन इज इक्वल टू बी, यानी बी इज इक्वल टू होगा ए आर पावर एन माइनस वन। और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है? ए है। और हमारे पास जो जीपी है वो इस फॉर्म में ए आर स्क्वायर ए आर की क्यूब अप टू ए आर एन माइनस वन। अब उसने कहा है कि इन टर्म्स का प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट क्या होगा? ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब और साथ में ए आर पावर एन माइनस वन। अब ए कितने टाइम है? एन टाइम्स तक। अगर हम ए दो बार लिखेंगे तो ए की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ए 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब होगा। तो अगर हम ए एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो होगा ए की पावर एन। दूसरा, अगर हम आर पावर 1 और आर पावर 2 तो क्या आएगा? आर पावर 1 प्लस 2 विच आर पावर 3। तो इस तरीके से आर की पावर 1 है या 2 है या 3 है, आगे एन माइनस वन, तो क्या लिखेंगे? आर 1 प्लस 2 प्लस 3 और अप टू एन माइनस वन। यहाँ तक बात समझे? आगे देखिए, अब ये 1 प्लस 2 प्लस 3 पावर, ये इसका सम क्या होगा? यहाँ देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस वन। कितने टर्म है इसके अंदर? एन माइनस वन टर्म्स हैं। तो इसके एन माइनस वन टर्म्स का सम किसके इक्वल होता है? एन एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारी क्या है? जीपी है। साफ साफ जिक्र दीजिए जीपी है। तो यहाँ क्या आएगा? एन माइनस वन अपॉन टू। क्यों? क्योंकि यहाँ कितने टर्म है? एन माइनस वन टर्म्स है इसके अंदर। और 2a, ए कितना है हमारा? 1 है इसके लिए। डी भी कितना है? 1। तो कितना आएगा? 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस, एन के लिए क्या पुट कर रहे हैं? एन माइनस वन और माइनस वन इंटू डी, दिस 1। एन का क्या वर्क कर रहा है? एन जो है वो हमारा यहाँ ऐसे लिखेंगे 2a और ये एन इससे ये। अब एन क्या है? वो है हमारा एन माइनस वन। किसके लिए? इसके लिए। तो उसको सोल्व करने पर जो आएगा वो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहाँ तक? एन माइनस वन तक। तो सोल्व करने पर एन माइनस वन अपॉन 2 और साथ में 2 प्लस एन माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एन माइनस वन अपॉन 2।
अब ये जो हमारा देखिए जो P है, P क्या है, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो P इज इक्वल टू a n और पावर r की पावर बचेगा, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जगह हम ये पुट कर सकते हैं, ये n माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ तक बात समझे या नहीं? यानी इस 1 प्लस 2 प्लस 3 इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, n माइनस 1 अपॉन 2। अब हमें देखना है, पहले इसको यहाँ तक नोट करेंगे, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हमें क्या करना है, p का स्क्वायर, p क्या है हमारे पास, an और साथ में r पावर n माइनस 1 अपॉन 2 और इसका भी स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 2n हो जाएगा और r 2n माइनस 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, a पावर 2n r n माइनस 1, और हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर r n माइनस 1 और पावर n, पावर रूल से, किससे, पावर रूल से, पावर n है, यहाँ भी n है, तो हम इसको कंप्लीट ब्रैकेट की पावर n लिख सकते हैं और a स्क्वायर n माइनस 1 लिख सकते हैं। अब p स्क्वायर, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a r पावर n माइनस 1 और n, a तो हमारा फर्स्ट टर्म है ही, और a और ये किसके इक्वल है, ये हमारा किसके इक्वल है, b के इक्वल, तो a b की पावर n, यही हमें शो करना था। p स्क्वायर इज इक्वल टू a b की पावर n। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 24, so that the ratio of the sum of first n terms of GP to the sum of terms from n plus 1 term to 2n term। यानी फर्स्ट n टर्म्स का रेशो और जो n प्लस 1 टर्म से 2n टर्म जो होंगी उनका रेशो हमें शो करना है, इज 1 अपॉन r पावर n। हमें जो रेशो शो करना है कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टर्म टू 2n टर्म। तो देखिए, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज इक्वल टू a, कॉमन रेशो वो गिवन है r है। अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो हम कौन सा फॉर्मूला, यहाँ हमें r पता नहीं कि r क्या लगाया है, तो हम यहाँ लेके चल रहे हैं r जो लेके चल रहे हैं, लेट r जो लेस देन 1 है, क्योंकि r हमने कहा नहीं है कि r क्या है। अब r कुछ भी लेके चलिए, रेशो यही आएगा। तो r 1 लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला a 1 माइनस r पावर n अपॉन 1 माइनस r। आप ये क्या होगी सर, आपने r लेस देन 1 क्यों लिया, आप r ग्रेटर देन 1 भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्पेशली नहीं कहा कि r क्या है। अब देयर आर n टर्म्स फ्रॉम n प्लस 1 टू 2n टर्म, मतलब n प्लस 1 टर्म से 2n टर्म के तक कितनी टर्म्स होंगी, n टर्म्स ही होंगी। यानी an प्लस 1 से लेके कहाँ तक, अगली टर्म क्या आएगी, an प्लस 2 भी आएगी, और कहाँ तक की बात कर रहे हैं, a 2n तक की बात कर रहे हैं। अब इसके लिए फर्स्ट टर्म क्या है, an प्लस 1 है। अब यह फर्स्ट जो होगी, अगर हम इसके लिए सम ऑफ, इसके लिए अगर हम Sn की बात करें तो इसके लिए Sn जो आएगी, यानी
n प्लस वन टर्म से लेके 2n टर्म तक टोटल टर्म्स कितनी आएंगी, n आएंगी। अब एस सम ऑफ n टर्म्स जो आएगा इसके लिए, इसलिए फर्स्ट टर्म का जो वर्क करेगा इसके लिए फर्स्ट टर्म जो रहेगी वो an प्लस वन रहेगी, an प्लस वन, और साथ में 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। अब वी नो दैट दिस an इज इक्वल टू ए आर पावर n माइनस वन होती है, तो an प्लस वन किसके इक्वल होगी, ए आर पावर n प्लस वन माइनस वन, तो ए आर पावर n ऐसा लिख सकते हैं आप भाई, ए आर पावर n माइनस वन, तो ए एन प्लस वन किसके इक्वल होगी, ए आर पावर n प्लस वन माइनस वन। ये जरूर इंपॉर्टेंट है कि ये फर्स्ट टर्म आप ये कहोगे सर फर्स्ट टर्म आपने क्यों नहीं ली, ए फर्स्ट टर्म हमने इसलिए ली क्योंकि जो सम ऑफ फर्स्ट टर्म के लिए पहले बोल दिया था, अब वो कह रहा है कि ए एन एन प्लस वन से लेके 2n तक, तो ए एन प्लस वन से 2n तक जा रहे हैं, तो उसके फर्स्ट टर्म जो होगी, अब जो ये सीक्वेंस बनी है यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, तो ये फर्स्ट टर्म होगी हमारी ए एन प्लस वन, जब हम ए एन प्लस वन से 2n तक का हम सम फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, ए आर पावर n 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस के आर, देन रिक्वायर्ड रेशो, तो रिक्वायर्ड रेशो देखिए क्या आएगा, रिक्वायर्ड रेशो सम ऑफ फर्स्ट टर्म ए 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर और ए आर पावर n 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस के आर। तो देखिए इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, ये भी कट गया, कुल मिला के क्या बचेगा 1 अपॉन आर पावर n। तो रिक्वायर्ड रेशो हमें क्या शो करना है, 1 अपॉन आर पावर n। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। Question number 25. If A, B, C and D are in GP, तो then show that हमें शो करना है A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और साथ में ए बी बी सी सी डी का स्क्वायर। तो जब भी इस तरह एक क्वेश्चन मिले कि ए बी सी डी आर इन जी पी और ये आपसे शो करने के लिए आए, तो देखिए गिवन ए बी सी एंड डी आर इन जी पी, तो अगर ये जी पी में है तो ए तो हमारा फर्स्ट टर्म ही है, बी हम पुट करते हैं ए आर, सी इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी पुट करेंगे ए आर क्यूब। अब देखिए एलएचएस लेके चलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर ही है, बी स्क्वायर बी ए आर ए स्क्वायर, सी ए आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए आर का स्क्वायर, सी ए आर स्क्वायर का भी स्क्वायर और डी स्क्वायर ए आर क्यूब का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर आर की पावर 4, ऐसे ही यहाँ ए स्क्वायर आर की पावर 4 और यहाँ ए स्क्वायर आर की पावर 6। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें तो ए स्क्वायर आएगा कॉमन निकल के और यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। अब यहाँ से कॉमन निकालें ए स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। तो ए स्क्वायर ए की पावर 4, ए स्क्वायर ए की पावर 4 और साथ में आर स्क्वायर और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। ये तो हुआ एलएचएस। अब बात करते हैं आरएचएस की। आरएचएस ए बी बी सी और साथ में सी डी। ए हमारा यही है, बी इज ए आर, सी
ए आर स्क्वायर और यहाँ स्क्वायर है सी डी ए आर स्क्वायर और डी इज ए आर की क्यूब तो साथ में ए स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर आर, यहाँ से ए स्क्वायर आर क्यूब और यहाँ ए स्क्वायर आर की पावर 5। तो अगर हम यहाँ से क्या निकालें कॉमन, ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा कॉमन, ए की पावर 4 आएगा निकल के, और आर कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा निकल के, आर स्क्वायर आएगा निकल के। तो क्या बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। तो देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो हेंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, यही हमें शो करना था। एंड पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 26, insert 2 number between 3 and 81 so that the resulting sequence इस जीपी। हमें इंसर्ट करने हैं 2 नंबर और उनको फाइंड करना है। इंसर्ट 2 नंबर बिटवीन 3 एंड 81 सो दैट द रिजल्टेंट, जो रिजल्ट होगा वो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगा वो जीपी में होगा। तो हमें वो क्या फाइंड करने हैं, वो 2 नंबर देखने हैं। सॉल्यूशन तो लिखेंगे लेट 2 नंबर G1 एंड G2, तो 3 G1 G2 81। अब 3 और 81 के बीच में हमने 2 नंबर इंसर्ट कर दिए। अब ये क्या होगा, हमारा रिजल्टिंग सीक्वेंस हो गया आर इन जीपी। अब ये जीपी में है। अब देखिए ए इज इक्वल टू 3, अब एन कितना होगा, एन टर्म कितनी होगी 1 2 3 4, 2 तो ये होगी और 2 इनके बीच की होगी, तो n इज इक्वल टू किसके हो गया 4, यानी 1 2 3 4, n इज इक्वल टू 4 टर्म्स। r हमें पता नहीं है तो r हमको फाइंड करना है। तो लेट कॉमन रेशो वो क्या है इसका r है। अब an A4 जो है वो 81 है, तो A4 जो है 81 है। अब AR पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 81, दिस A की वैल्यू 3, R की क्यूब 81, R क्यूब 81 अपॉन 3, तो आएगा हमारा R क्यूब इज इक्वल टू 27, दिस R क्यूब 3 क्यूब द R इज इक्वल टू 3। अब हमें फाइंड करना है G1 और G2 की वैल्यू। G1 जो है वो हमारी A2 है सीक्वेंस के लिए, तो किसके इक्वल आएगा A2, 2 माइनस 1 तो आएगा AR, तो क्या बनेगा G1 आएगा हमारा 3 इंटू 3 दिस 9। इसी तरह अगर हम A3 वो किसके इक्वल है G3 के, तो क्या आएगा G2 है हमारा, A3 जो है वो हमारा G2 है, सीक्वेंस की जो थर्ड टर्म है वो G2 है, और A3 किसके इक्वल होगा AR 3 माइनस 1, तो देन G2 इज इक्वल टू AR स्क्वायर, तो देन 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 3 दिस 27, दिस G2 इज इक्वल टू 27 एंड G1 इज इक्वल टू 9। अब ये देखिए 3 9 27 एंड 81, अब ये देखिए किस में है R इन GP। तो यही हमें 2 नंबर इंसर्ट करने थे, जिससे ये नंबर इनके बीच में 2 नंबर इंसर्ट करने थे, जिससे कि रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या बन जाए जीपी हो जाए। और पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, सो दैट a पावर n प्लस 1 b पावर n प्लस 1 अपॉन
ए पावर एन और बी पावर एन, और मे बी द ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या है? ज्योमेट्रिक मीन है बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन ये है। सॉल्यूशन देखिए, हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वी नो दैट, नोट करके याद रखना, वी नो दैट ज्योमेट्रिक मीन या दैट इज जी एम लिखते हैं उसको, ज्योमेट्रिक मीन को। अर्थमेटिक मीन को ए एम से लिखते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन जो होगा वो होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। जिस जगह ए और बी के बीच का अर्थमेटिक मीन क्या होता है? ए प्लस बी अपॉन टू। इसी तरह अगर ए और बी के बीच का जो ज्योमेट्रिक मीन होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ ए बी होगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन ये भी है, गिवन है हमें, गिवन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए पावर एन प्लस वन, बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए प्लस बी। दोनों ज्योमेट्रिक मीन है तो दोनों इक्वल होंगे। तो ए पावर एन प्लस वन, बी पावर एन प्लस वन अपॉन ए बी, ए प्लस बी और स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ए पावर एन प्लस वन, बी पावर एन प्लस वन और अपॉन ए प्लस बी का स्क्वायर। तो देखिए इधर आएगा हमारा ए बी, तो इधर आएगा हमारा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एन प्लस वन, बी पावर एन प्लस वन का होल स्क्वायर। ऐसे यहाँ ए बी और ए पावर एन और साथ में बी पावर एन का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। तो इधर आएगा एक पावर टू एन प्लस टू, बी पावर टू एन प्लस टू और साथ में टू ए की पावर एन प्लस वन और बी पावर एन प्लस वन। इसी तरह यहाँ ए बी, ए की पावर टू एन, बी की पावर टू एन और साथ में टू ए बी, ए की पावर टू एन प्लस टू, बी पावर टू एन प्लस टू और साथ में टू ए पावर एन प्लस वन, बी पावर एन प्लस वन। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा बी ए की पावर टू एन प्लस वन और यहाँ आएगा हमारा ए बी की पावर टू एन प्लस वन और यहाँ टू ए की पावर एन प्लस वन और साथ में बी पावर एन प्लस वन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ए के पावर टू एन प्लस टू, बी के पावर टू एन प्लस टू। अब यहाँ हमारा बी ए टू एन प्लस वन और साथ में ए बी की पावर टू एन प्लस वन। अब देखिए क्या बनेगा हमारा, ए टू एन प्लस टू और हमने ले लिया कॉमन, ये यहाँ ए की पावर है, माइनस के बी ए टू एन प्लस वन को एक तरफ कर लिया और ए बी पावर टू एन प्लस वन और माइनस बी पावर टू एन प्लस टू, इसको ऐसे कर लिया, यानी साइड चेंज कर ली। बी ए टू एन प्लस वन एक तरफ ले आए और ए बी टू एन प्लस वन एक तरफ रखा, बी की पावर टू एन प्लस टू राइट में ले गए। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू टू एन
प्लस वन और b इंटू ए की पावर 2n प्लस वन, ऐसे इधर लिखेंगे। a इंटू बी की पावर 2n प्लस वन है, ऐसे इधर लिखेंगे b पावर 2n प्लस वन और साथ में b, यानी पावर रूल से ब्रेक कर लिया इस तरीके से। जैसे आप पावर 5 लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 x की पावर 1 बाय पावर रूल। तो यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें, यहाँ से अगर कॉमन निकालेंगे a की पावर 2n प्लस वन, a की पावर 2n प्लस वन अगर हम कॉमन निकालें तो कॉमन निकल के आएगा, तो यहाँ बचेगा हमारा a माइनस बी, और जब यहाँ से हम b की पावर 2n प्लस वन कॉमन निकालें तो यहाँ भी बचेगा हमारा a माइनस बी, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। अब जो बचेगा a की पावर 2n प्लस वन, b की पावर 2n प्लस वन, तो a पावर 2n प्लस वन और b पावर 2n प्लस वन इजिकल टू वन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं a अपॉन बी की पावर 2n प्लस वन, और वन कब रहेगा, जब a अपॉन बी की पावर जीरो रहेगी। भाई वन कब आएगा, जब a अपॉन बी की पावर जीरो रहेगी, बेस दोनों का सेम है, तो देन 2n प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो देन n इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 2। इस तरीके से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी n इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन 2 होगा, अगर ये ज्योमेट्रिक मीन है किसका, a और b का। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, the sum of two number is 6 times their geometric mean, so that the ratio of the number are is नंबर रेशो होगा 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस के 2√2। तो ये हमें शो करना है कि सपोज दैट लेट करते हैं, लेट टू नंबर a एंड b, तो हमें a और b का जो रेशो है यानी a रेशो b, हमें ये शो करना 3 प्लस 2√2 रेशो 3 माइनस के 2√2। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ज्योमेट्रिक मीन ऑफ a एंड b, तो वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ज्योमेट्रिक मीन ए बी के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। अब ज्योमेट्रिक मीन ए बी के इक्वल है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा है कि सम ऑफ टू नंबर 6 टाइम्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, और a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये आएगा हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू 6 रूट ए बी। दिस इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम देखें कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4ab। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होंगी आपने। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज 6 रूट ए बी, मतलब 36, यानी 6 रूट ए बी ऐसा लिख लेंगे, और उसका स्क्वायर माइनस के 4ab, और ये हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यह आएगा
a माइनस बी का होल स्क्वायर दिस 36 ab माइनस के 4ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ये हमारा बचेगा 36 माइनस 4 दिस 32 ab, तो a माइनस बी का इधर स्क्वायर रूट करेंगे तो 32 ab, तो उसको लिख लेंगे हम 4 रूट 2 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, ये हमारा a माइनस बी, दिस इक्वेशन नंबर 2। तो जब हम 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2a और साथ में क्या आएगा 6 रूट ए बी प्लस 4 रूट 2a और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो यहां से अगर हम 2 रूट ए बी निकालें तो विच इज 3 प्लस 2 रूट 2 और ये आ जाएगा a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। काटना नहीं है, इसको इसी फॉर्म में रखना है अभी। 3 प्लस 2 रूट 2, कभी आप रूट ए से कैंसिल कर दो। अब अगर हम a हमारा ये आया, तो अगर हम माइनस करने पे ये आ रहा है, प्लस करने पे हमारा a मिला, तो अगर हम 1 माइनस 2 करें, जब 1 और 2 को ऐड किया तो a मिला, जब 1 और माइनस 2 करेंगे तो क्या आएगा a से a कैंसिल हो जाएगा, ये b और माइनस माइनस प्लस b, दिस 2b, तो क्या बचेगा 6 रूट ए बी माइनस के 4 रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, तो दिस 2b, यहाँ से अगर 2 रूट ए बी कॉमन निकालें तो वो आएगा हमारा 3 माइनस के 2 रूट 2, तो ये बचेगा हमारा b इज इक्वल टू रूट ए बी और साथ में 3 माइनस के 2 रूट 2। अगर हम रेशो देखें तो a अपॉन b किसके इक्वल आता है, a अपॉन b, a की वैल्यू रूट ए बी 3 प्लस 2 रूट 2 और ए बी की वैल्यू 3 माइनस के 2 रूट 2, और रेशो a रेशो b इज इक्वल टू ये कट गया 3 प्लस 2 रूट 2 रेशो 3 माइनस के 2 रूट, तो यही हमें शो करना था। एंड पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इससे आगे के क्वेश्चन। पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।